हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की प्रश्नावली 2.4। उसमें पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई उसकी शून्यक प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के संबंध को भी स्थापित करना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2। उसके शून्यक क्या दिए हुए हैं 1/2, 1 और -2। इसमें a की वैल्यू क्या है, यानी ax³ + bx² प्लस माइनस यानी क्या है प्लस का cx प्लस का d। a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है -5 है और d की वैल्यू क्या है -2 है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है और गामा की वैल्यू क्या है -2 है। अब इसको क्या निकालना है, तो इसमें पहले इसको सत्यापित करना है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो इसमें जो दिया है यानी px = 2x³ + x² - 5x + 2 जो दिया हुआ इसमें एक एक शून्यक रखेंगे और शून्यकों का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जैसे 2x³ है तो इसमें क्या पहला शून्यक 1/2 रखेंगे, यानी x की जगह जब 1/2 रखेंगे तो होगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 1/2 + 2। ये कितना बनेगा 1/8 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। ये क्या होगा 8 होगा। 8 में क्या होगा 2 + 2 माइनस का ये कितना होगा 4 यानी 20 प्लस का कितना होगा 16। कितनी वैल्यू आ जाएगी 16 2 2 4 4 20 यानी क्या 20 - 20 /8। 20 से 20 कटा 0/8 को क्या लिख सकते हैं 0, यानी p का जो पहला शून्यक मान है वो सही है। अब दूसरा क्या है, जब p1 रखेंगे यानी x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x px है ना, ये px x³ + x² - 5x + 2 है। इसमें जब x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 की पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 + 2। ये कितना हो जाएगा 2 + 1 - 5 + 2 2 2 2 5 हुआ, 5 - 5 = 0, यानी कितना गया जो p1 है वो भी 0 आ गया। अगला दिए हुए है p-2, इसमें भी रखना है 2 की जगह -2 रखना है। तो 2 - 2 का होल ऑफ क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 2 प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा 2 × -8 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। ये कितना हो जाएगा -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा 16 -16 प्लस 16 = कितना 0। ये यानी क्या जो शून्यक है उनसे तो 0 आ गया। अब इसके क्या गुणांकों को भी चेक करना है। क्या करना है गुणांकों को भी चेक करना है। इसमें क्या है 3 अंकों का दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = कितना होगा माइनस का b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1 और गामा की वैल्यू क्या है -2 और माइनस b कितना है b दिया हुआ है 1/a यानी 2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो 1 + 2 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4 = 2। ये आ जाएगा माइनस का 1/2 यानी 1/2। जो शून्यकों का योगफल होता है वो तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये सही है। अभी क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। इसमें होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा x = कितना होगा c/a।
तो इसमें अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1/2, बीटा कितना दिया हुआ है 1 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, गामा कितना दिया हुआ है -2 माइनस गामा इंटू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दिए हुए है -5 और ए की वैल्यू कितने दिए हुए है 2। ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2, 1 माइनस का 4 माइनस का 1, ये कहाँ 1 ही बचेगा ना, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2। जब माइनस का 2 अपान कितना 2, तो इसको क्या 1 माइनस का 6/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। अब क्या होता है एक अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का D/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2 यानी -2, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, और ये 2 से 2 कटेगा तो -1 इक्वल टू -1। क्वेश्चन में यही सत्यापित करने को कहा था, तो हमने ये क्वेश्चन सत्यापित कर दिया। अगला नंबर है क्वेश्चन है कि x³ - 4x² + 5x - 2 है और इसके शून्यक दिया हुआ है 2 1 1 1। इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू क्या दिए हुए है 1, b की वैल्यू क्या दिए हुए है -4, c की वैल्यू कितनी दिए हुए है 5 और d की वैल्यू कितनी दिए हुए है -2। अल्फ़ा की वैल्यू कितने दिए हुए है 2, बीटा की वैल्यू कितने दिए हुए है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको क्या निकालना है, अब इसको हम मान लेते हैं px। तो जब px मानेंगे तो x³ - 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। अब इसमें क्या एक बार p2 रखेंगे, x की जगह 2, एक बार 1 और एक बार 1। इसमें क्या होगा कि इसमें तीनों में यानी 0 0 आना चाहिए, उसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जब हम क्या रखेंगे p2 रखेंगे तो होगा 2³ माइनस का 4 2² प्लस 5 2 माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 16 प्लस का 10 माइनस का 2। ये कि 10 और 18 यानी कितना हो जाएगा 18 और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, दोनों कटेगा कितना बचेगा 0। अब इसके बाद क्या रखेंगे p1 भी इसी में x की जगह रखना है, तो क्या होगा 1³ माइनस 4 1² प्लस 5 1 माइनस का 2। ये क्या होगा 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 2। ये क्या होगा इसमें होगा 5 और 1 6 और 4 और 2 6 यानी 6 6 कटा कितना बचा 0। फिर क्या फिर p1 है, तो जब p1 तो फिर वही आ जाएगा ना जब दोनों p1 क्या है सेम है। अब इसके क्या करना है, अब इसके गुणांकों को चेक करना है। क्या करना है गुणांकों को चेक करना है। तो गुणांकों को चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है माइनस का b/a यानी गुणांकों का योगफल। अल्फ़ा कितना है 2, बीटा 1, गामा 1 और बी की वैल्यू कितनी दिए हुए है, बी की वैल्यू दिए है -4, तो माइनस का 4 अपान कितना है 1, तो कितना होगा 3 1 4 4 माइनस माइनस कटेगा कितना आ जाएगा 4। ये क्या आ रहा दोनों बराबर आ रहा है। फिर क्या है अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2। c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, a की वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2 कितना होता है 5 = 5 आएगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपान ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो माइनस माइनस 2 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 दिए हुए है, तो माइनस से माइनस कटा और ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः क्या है, 2 है, माइनस के 7 है और माइनस का 14 है। इसमें दिया क्या है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए है, वो वैल्यू कितनी दिए हुए है 2। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपान ए, ये इसकी के बाद कितनी वैल्यू दिए हुए है 1। और क्या है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपान ए, इसकी वैल्यू कितनी दिए हुए है 14। अब इसमें से क्या हमको निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद हमको निकालना क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो हम इससे पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो अब इनमें से कॉमन करेंगे तो इनमें से क्या है 1 अपान 1 अपान 1 अपान लगा हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे इसमें 1 की वैल्यू कितनी है 1, D1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी ए की वैल्यू आई वो क्या है 1 है और बी की वैल्यू है। अब इसमें से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या दिए हुए है, माइनस का b अपान ए इक्वल टू 2 अपान 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 1, a की वैल्यू जब 1 आ गई है तो इसको क्या कर देंगे माइनस b इक्वल टू 2, तो यानी b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब इसी में c में क्या है, c अपान a माइनस का 7 अपान 1। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, वो 1 है। तो जब 1 है तो ये कितना हो जाएगा c इक्वल टू माइनस का 7। d की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो d अप माइनस का d अपान a है और इसकी वैल्यू कितनी दी है माइनस का 14 अपान a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये माइनस से माइनस कटेगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और b की वैल्यू माइनस b आई है और a की माइनस 1 आई है। अब इनको इसके जगह पुट कर दो, तो a की जगह 1 होगा तो होगा एक्स क्यूब, b की जगह -2 है तो माइनस का 2x स्क्वायर, c की वैल्यू -7 है तो ये कितनी हो जाएगी माइनस का 7x और d की वैल्यू आई है 14 इक्वल टू 0। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि यानी एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है।